श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वतीय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्लोक नंबर 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ब्राह्मणस्य विजानतः। योग बुद्धि के इस प्रकरण में भगवान योग बुद्धि धारण करने की योग्यताओं का निरूपण करते हैं। यह बुद्धि है और बुद्धि का स्थान अंतःकरण है, इसलिए मुख्यतः उसकी योग्यताओं की चर्चा की गई है जो अंतःकरण की योग्यताएं हैं। भगवान जितने भी योग्यता का वर्णन किया है उसमें कोई भी शरीर या इंद्रिय संबंधी नहीं है। निस्ते गुण भव निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्योग क्षम और आत्मवान। तो इन योग्यताओं के अधिकारी ही योग बुद्धि को धारण कर सकते हैं। और अब आगे के श्लोक में भगवान श्रेय के वर्ण को, इस मार्ग के, इस जो श्रेय मार्ग के जो वर्ण करते हैं, इस श्रेय मार्ग की वर्ण का पोषण कर रहे हैं। जैसे कभी कभी किसी के मन में, कुछ लोगों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भगवान, यदि हम श्रेय के मार्ग पर चले तो फिर तो जो प्रेय से मिलने वाले सुख सुविधाएं हैं, जो संसार के सारे सुख सुविधाएं हैं, उससे तो हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि प्रेय मार्ग में भी तो सुख है, जैसे दुनिया में नश्वर ही सही पर सुख बुद्धि है, इसीलिए तो सब दुनिया में ही, मतलब संसार में ही भटकना चाहते हैं। क्योंकि यदि वो बोल सकता है कि दुनिया में तो कई तरह के सुख है, हालांकि वो शाश्वत नहीं है, वो सुख स्थायी नहीं है, पर अनेक दुखों के साथ भी बीच बीच में सुख का अनुभव तो होता है, सुख तो मिलता ही है। पर यदि हमने ये मार्ग छोड़ ही दिया तो फिर तो हम इस सारे सुखों से वंचित हो जाएंगे। जो शुरुआत के साधक होंगे उनको ऐसी निराशा कभी हो सकती है कि हमने तो प्रेय का मार्ग छोड़ दिया, श्रेय के मार्ग में अभी सफलता मिले नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि आरंभिक समय पे दूसरे संसार के किसी लोग को कोई उपलब्धि होता देख के, किसी के पास धन सुख या कोई, हालांकि ये अनित्य सुख है, पर उसको देख के उनके मन में ऐसे भावना आ सकती है कि अब श्रेय के वारण तो कर लिया और मंजिल दिखाई नहीं दे रही है, कम से कम अब प्रिय का भी सुख भी छूट गया। तो यदि ऐसी भावना किसी के मन में आ रही हो, आ सकती है, तो भगवान यहाँ पे श्रेय मार्ग के वर्ण का मानो कि पोषण कर रहे हैं। ये जो आगे का श्लोक है कि श्रेय के मार्ग में क्या क्या उपलब्धि प्राप्त होती है, उसका वर्णन है। और जो सुख छूट जाने की जो भय है उसका निवारण भी है इसमें। तो भगवान यहाँ पे दृष्टांत के माध्यम में समझाते हैं।
कि यदि किसी साधक के मन में ऐसा भावना आ रहा है कि हम प्रेय का मार्ग, संसार के सुख को छोड़ दे और हम ये सुख से वंचित हो जाए, इसलिए वो श्रेय के मार्ग में नहीं जा पा रहा है, तो भगवान उसको श्रेय मार्ग की उपलब्धि को दिखा रहे हैं मानो। तो उदाहरण दे रहे हैं, जिसे भगवान बोलते हैं यावन अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके। जैसे मान लिया कि ऐसे मानो कि गंगा जी का किनारा है, गंगा जी के तट पर कोई रह रहा है और गर्मियों के दिनों में, सर्दियों के दिनों में भी गंगा जी की धारा छोटी हो जाती है। ऐसे जगह पे है वो जहाँ बहुत छोटी हो जाती है, तो दूर हो जाता है गंगा जी। तो वो अपने सुविधा के लिए उन दिनों के लिए एक कुआं खोद दिया है छोटा सा, जिससे पानी, हाँ नीचे तो पानी रहती है, पानी निकल आती है। अब ऐसा हुआ कि बरसात का दिन आ गया, तब गंगा जी बिल्कुल भर गई और गंगा जी तो ऐसे भरी कि वो कुआं भी उसके अंदर ही हो गया, कुआं में भी जल प्लावन हो गया। गंगा जी का मतलब भराव इतना हुआ कि अब वो कुआं अलग से दिखाई नहीं दे रहा है, उससे एक रूप हो गया, उसमें डूब गया। अब उसके सामने अथाह निर्मल जल राशि है, गंगा जी बह रही है। तो क्या उस समय उसके पास जो अलग जल राशि, वो जो अथल ये सारे इतना जल राशि उपलब्ध है, तो उस समय क्या वो उस अपने जो कुएं को, जो छोटा सा खोदा गया था, उस कुएं को खोजेगा कि मेरा कुआं कहाँ गया? क्योंकि उस कुएं से जो भी प्रयोजन उसका सिद्ध हो रहा था, पीने का पानी, खाना बनाने का, कपड़े धोने का, जो सारे चीज़ के लिए उसको जितना पानी मिल रहा था, अब तो उससे अत्यंत पानी बहुलता है। उस सारे प्रयोजन की सिद्धि तो अब भी हो रही है उसकी, वो जलाशय, हाँ, क्योंकि विशाल जलालय के आ जाने से वो जो सुख उसको छोटे से कुएं से मिल रहा था, अब तो वो सुख ज़्यादा ही मिल रहा है ना। क्या वो उस सुख के मतलब छोटे कुएं के सुख से वंचित हो गया, ऐसा वो सोचेगा? नहीं ना, क्योंकि अब सुख का इतना बड़ा स्रोत उपलब्ध हो गया है। तो ये तो दृष्टांत देते हैं भगवान, बोलते हैं यावान अर्थ, यावान माने जितना, अर्थ माने प्रयोजन। तो जितने प्रयोजन की सिद्धि उसकी उद्दपान है, उद्दपान मतलब छोटा सा जलाशय है, कुआं में हो रहा था, अब वो छोटा सा जलस्रोत जो स्रोत था, सर्वतः संप्लुतोदके माने सर्वत्र उदक, सर्वतः संप्लुतोदक, संप्लुत उदक, उदक माने जल, जब जल सर्वत्र समाहित हो गया, अब सब कुछ जल से प्लावन हो गया। अब जब जल से वह भूमि, वो जो छोटा जलाशय भी उदक से मतलब प्लावन हो गई और उसमें डूब गई, तो वो उदपाना, वो जो जल, जो छोटा सा जल स्रोत था, उससे जो प्रयोजन की सिद्धि हो रही थी, उससे बड़े प्रयोजन की सिद्धि उस जल प्लावन से होने लगी। तो अब वो नहीं कह सकता कि जो छोटा सा जल स्रोत से जो सुख मुझे मिल रहा था उससे तो मैं वंचित हो गया, ये ज़्यादा पानी आ गया, तो ऐसा नहीं कहेगा, क्योंकि उसका तो प्रयोजन अब भी सिद्ध हो रहा है, बल्कि अत्यंत अधिक सिद्ध हो रहा है। ठीक उसी तरह से जैसे ये दृष्टांत है, अब दृष्टांत भगवान देते हैं नीचे की पंक्ति में, तावान सर्वेषु वेदेषु, ठीक इसी तरह से जो समस्त वेद राशि से उसके जिस प्रयोजन की सिद्धि हो रही थी, वेद राशि मतलब यहाँ पे त्रैगुण्य विषय वेदाः, याद रखना है पिछले श्लोकों का,
कि त्रिगुणात्मक जो सारी विषय वाले जो सारे कर्मकांड थे, जो सारे वेद के मंत्र है, उससे जो सारी उपलब्धियां, जो सारे प्रयोजन सिद्धि हो रही थी, वो सब प्रयोजन, हाँ, वो सारे के सारे प्रयोजन विलीन हो जाते हैं ब्राह्मणस्य बीजानतः। वो सारे के सारे प्रयोजन अब भी सिद्ध हो रहे। जो ब्रह्म ज्ञानी है, जो ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त हो गया, वो जो आनंद को प्राप्त हुआ है, उसमें समस्त वेदों से प्राप्त होने वाले आनंद समाहित हो गए। माने जितने भी आनंद अब कर्म कांड में, समाज में, भौतिक त्रिगुणात्मिक जगत में जो इस तरह के सारे सुख सुविधाएं, जो सारे सुख की मात्रा के हिसाब से कुछ भी पाने के लिए जो कर्म करते हैं, धन पाया, पुत्र पाया, पत्नी, वो सारे सुख जो भी प्राप्त करने के लिए वेद के मंत्रों के माध्यम से वो सारे कर्म कांड करके जो सारे सुख प्राप्त हो रहा था, वो सारे सुख किस में समाहित हो गया? जब कोई ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वो था आनंद का सागर उसको प्राप्त हो गया, तो उसके अंदर ये सब भी समाहित हो गए। श्रेय की प्राप्ति हो गया तो प्रियजनित सुख से वो वंचित नहीं रहा, बल्कि प्रियजनित सुख उस सुख के सागर में उसके सामने अत्यंत छोटा बन गया, फीका पड़ गया, उसमें समाहित हो गया। जो केवल प्रेय का धरातल पर है, वहाँ सुख की अनेक रूप है। हाँ, व्यक्ति को कभी एक सुख मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता है, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता है ना। किसके पास शारीरिक सुख है तो उसके पास सम्मान नहीं है, शारीरिक सुख सम्मान भी है तो पारिवारिक कलह है, ऐसा भी है, हो सकता है। प्रिय में तो सुख के अनेक सारे रूप है। कोई बड़ा पद में है पर उसका शरीर रोगग्रस्त है, या फिर प्रभुत्व है सुख पर, शारीरिक सुख भी है, प्रभुत्व भी है, पर अब ऐश्वर्य नहीं है, या फिर घर में कोई प्रॉब्लम है, तो शरीर स्पष्ट है पर ऐश्वर्य नहीं होगा, ऐश्वर्य है तो शरीर का सुख नहीं होगा। तो फिर जो प्रेय के मार्ग में, जगत में तो कोई सुख मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। ये नहीं बोल सकते कि एक व्यक्ति को सारे सुख भी मिलेंगे, लेकिन ये जो श्रेयस, जिसको श्रेयस का मार्ग प्राप्त होने पर, श्रेयस की प्राप्ति हो जाने पर उसको अथाह सागर, मतलब सारे सुख का समाहार ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसका आनंद का वो धरातल प्राप्त हो जाता है जहाँ उसको संतुष्टि, तृप्ति की प्राप्त हो गई, जहाँ पर अन्य किसी आवश्यकता, अन्य किसी प्रयोजन की प्रयोजन ही नहीं रहा। प्रेय के मिल जाने से श्रेय का सुख नहीं मिल जाता, पर श्रेय के मिल जाने से प्रेय का सुख उसी में समाहित मिल जाता है, सहज ही उसको प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस श्लोक में श्रेय के वरण का पोषण करते हैं भगवान। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।